आज हम एक्सरसाइज 5B का क्वेश्चन नंबर 21 स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, समांतर श्रेणी का 21वां सवाल क्या है आपको पहले हम दिखा देते हैं। 21वें सवाल में क्या पूछा गया है। सबसे पहले सवाल को ध्यान से देखिए। किसी समांतर श्रेणी के चौथे और आठवें पदों का योग 24 है। मतलब हमारा जो चौथा पद है और आठवां पद है उसका योग 24 है तथा छठवें और 10वें पदों का योग 44 है। इस श्रेणी के प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए। हमको इसमें कुछ भी नहीं दिया गया है कि हमारा प्रथम पद या A1 या श्रेणी, कुछ भी नहीं दिया गया है। सिर्फ हमको दो जो श्रेणी है हमारी उनका अंतर दे दिया गया है, या जो हमारी एक श्रेणी है, जैसे कि किसी समांतर श्रेणी के चौथे और आठवें पदों का योग 24 है, छठवें और 10वें पदों का योग 44 है। दो श्रेणी नहीं है इसमें, सिर्फ एक श्रेणी दी गई है। इसके 3 प्रथम पद हमको ज्ञात करने हैं। कैसे ज्ञात करेंगे, चलो देखो सवाल अपना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, है ना। तो आंसर हमारा कहाँ से स्टार्ट होगा, तो देखिए अब सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, हमको क्या पूछा गया है सबसे पहले, तो आप वो देखिए। सबसे पहले हम इसे मान लेते हैं कि समांतर श्रेणी का प्रथम पद, इसमें क्या होगा, यहाँ पे लिख देते हैं हम, माना कि प्रथम पद A तथा सर्वांतर D है। ठीक है, हमारा प्रथम पद A है और सर्वांतर D है। इसके बाद देखिए हमसे पूछा क्या गया है चौथा और आठवां पद। तो सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए n पदों का योग क्या होता है। nवां पद Tn बराबर, योग अगली एक्सरसाइज से स्टार्ट हो जाएगा। ये Tn बराबर क्या होगा, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ये हमारा Tn बराबर फार्मूला हो गया, है ना। तो देखिए रखिए श्रेणी का चौथा पद, श्रेणी का चौथा पद, ये चौथा पद कितना होगा, A प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी। तो ये कितना हो गया, A प्लस 3D हो गया। इसके बाद अब आगे श्रेणी का आठवां पद, इसी श्रेणी का हमको आठवां पद भी पूछा गया है। श्रेणी का आठवां पद, ये क्या हो जाएगा, A प्लस 8 माइनस 1 इंटू डी। तो बराबर ये क्या हो गया, A प्लस 7D। 8 में 7 गई 7, तो ये हमारा हो गया है ना। ये कितना हो गया, A प्लस 7D। अब इसके आगे देखिए, अब हमको बताया क्या गया है, जो चौथा पद है और आठवां पद है, इन दोनों को अगर जोड़ दो तो कितना आता है हमारा 24। श्रेणी के सवाल में हमको दिया ही गया है पहले से ही, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, देखिए श्रेणी के चौथे तथा आठवें पदों का योग, है ना। तो देखो चौथा पद A प्लस 3D और आठवां A प्लस 7D, तो इनको हम जोड़ेंगे तो ये बराबर कितना दिया गया है हमको 24। तो यहाँ इन दोनों को रखो मान, A प्लस 3D प्लस A प्लस 7D इक्वल टू 24। तो इधर ये कितना हो गया, 2A प्लस 10D बराबर 24। अब आपको इस सवाल में क्या दिख रहा है, देखो ध्यान से, इस सवाल में क्या दिख रहा है कि सभी में 2 का डिवाइड हो रहा है। तो कर दो डिवाइड 2 का, सभी में यहाँ पे डिवाइड करोगे तो यहाँ बचेगा सिर्फ A, 2 का डिवाइड यहाँ करोगे A प्लस 5D बराबर 12। तो ये हमारा समीकरण नंबर 1 बन के तैयार हो गया। ठीक है, अब इसमें आगे क्या पूछा गया है, आगे पूछा गया है श्रेणी का छठवां पद और 10वां पद, इन दोनों का जो योग है वो 44 है। हमारा चौथा पद और आठवें पद का योग कितना था, 24। पर ऐसा नहीं है, हमको क्या पूछा गया है, हमारा जो छठवां पद है और 10वां पद है उसका योग 44 है। तो अब इसको कैसे लगाएंगे, आगे देखिए। और सवाल आपका थोड़ा बढ़ता ही जा रहा है। देखिए श्रेणी का छठवां पद, श्रेणी का
छठा पद, ये कितना हो जाएगा a प्लस 6 माइनस 1 इंटू डी, तो ये हो गया आपका a प्लस 5d हो गया। अब श्रेणी का 10वां पद, श्रेणी का 10वां पद या छठवां टर्म या 10वां टर्म ऐसा भी ले सकते हो, तो ये क्या हो जाएगा a प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी बराबर a प्लस 9d। अब हमको छठवें और 10वें पद का योग कितना दिया गया है, हमको दिया गया है 44, तो यहाँ पे रखो a प्लस, ये छठवां पद प्लस कौन सा पद, 10वां पद, क्योंकि ये हमारा छठवां पद 10वां पद का योग है जो वो हमको दिया गया है 44, a प्लस 5d प्लस a प्लस 9d इक्वल टू 44। तो देखो ये कितना हो जाएगा, a और a जुड़ के 2a प्लस 9 5 14 d बराबर 44। देखो इसमें भी 2 का डिवाइड हो रहा है सब में, तो ये क्या हो जाएगा a प्लस 7d इक्वल टू 44। ये हमारा समीकरण नंबर 2 तैयार हो गया, ये हमारा समीकरण नंबर 2 तैयार हो गया। अभी आगे देखिए, इसमें हमारा समीकरण नंबर 1 कितना आया था, a प्लस 5d बराबर 12, a प्लस 7d बराबर 44। हमको 44 को यहाँ डिवाइड करो, सॉरी ये समीकरण नंबर 2 नहीं होगा, यहाँ पे 44 का डिवाइड करोगे तो यहाँ 22 आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा a प्लस 7d इक्वल टू 22। ये समीकरण नंबर हमारा दूसरा हो गया, 44 की जगह 22 आएगा। ओके, अब हम क्या करेंगे, क्योंकि हमने 2 का डिवाइड किया तो 2 का डिवाइड दोनों पक्षों में होगा, हमने इस तरफ तो कर दिया, इस तरफ नहीं किया, तो हमने इस तरफ करेंगे तो हमारा कितना आएगा 22। तो देखिए a प्लस 70 समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर क्या करेंगे, समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर यहाँ पे लिखो समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर। जब हम समीकरण 1 में से 2 को घटाएंगे तो देखो ये हमारा टोटल माइनस का हो जाएगा, तो ए से ये तो कट जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा 5d माइनस 7d, तो कितना बड़ा है 7d, तो माइनस का 2d इक्वल टू ये इधर कितना आएगा 22 में से 12 माइनस करोगे तो माइनस का 22 बड़ा है, तो ये कितना आएगा माइनस का 12। तो ये सीधा सीधा आपका आ गया माइनस का 2d बराबर, यहाँ पर 22 में से जब 12 माइनस करोगे तो यहाँ पे सिर्फ आपका आएगा 10, है ना, 10 आया। आगे देखिए 10 के बाद अभी क्या करेंगे आगे, तो ये हो जाएगा d, माइनस से माइनस कट गया, 2 पंचे 10, तो ये हो गया d बराबर 5, जो हमारा निकल के आ गया सर्वांतर, है ना। इसके आगे देखिए अभी, अब आगे क्या करेंगे हम, तो हम जो हमारा 5 है d बराबर 5, तो इसको समीकरण 1 में रखने पर d बराबर 5 को समीकरण 1 में रखो, a प्लस 5d बराबर 12, है ना, a प्लस 5d बराबर 12, तो d का मान यहाँ पे रखो, कितना हो जाएगा देखिए आगे भी, a प्लस 5 इंटू 5, डी की वैल्यू 5 है, इक्वल टू 12, तो ये हो गया a प्लस 25 इक्वल टू 12, तो ये हो गया a इक्वल टू 12 माइनस 25 इक्वल टू माइनस का 13। ये हमारा आंसर आ गया सिर्फ a का, तो हमारा a बराबर क्या निकल कर आया माइनस का 13, तो हमारा a बराबर क्या आया माइनस का 13। हमको सवाल में पूछा क्या गया है, हमको सवाल में पूछा गया है कि 3 पद ज्ञात करो, तो हमारा प्रथम पद कितना आ गया, श्रेणी का प्रथम पद देखिए, श्रेणी का प्रथम पद माइनस का 13, तो दूसरा पद कितना हो जाएगा, दूसरा पद हो जाएगा a प्लस डी, तो ये कितना हो गया, a हमारे पास है कितना माइनस का 13 प्लस का d कितना है, यहाँ पर d है 5, तो यहाँ पर रख दिया 5, तो ये हो गया माइनस का 8, 13 में से 5 गई 8, पर हमारा माइनस का 13 बड़ा है तो यहाँ पे हो गया माइनस का 8। अब हमारा तीसरा पद कितना है, क्योंकि हमको सवाल में पूछा गया है क्या सिर्फ 3 पद पूछे गए हैं, तो तीसरा पद क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए a प्लस 2d बराबर, a बराबर कितना है माइनस का 13 प्लस
डी की वैल्यू 5 है तो 5 दूनी 10, तो ये कितना हो जाएगा -3। तो हमारी श्रेणी में हमको सिर्फ इतना ही पूछा गया था, श्रेणी के 3 पद ज्ञात करो, तो हमने ज्ञात कर दिए। हमारा क्या होगा, अतः समांतर श्रेणी के, जो श्रेणी है हमारी वो समांतर श्रेणी है, अतः समांतर श्रेणी के 3 पद क्रमशः, जो हमारे 3 पद है वो कितने हो जाएंगे, देखो a -13, दूसरा कोमा, यहाँ पर कोमा हो गया तो ये हो गया -8, कोमा -3, डॉट डॉट, ऐसे ही आगे आपकी श्रेणी बढ़ती रहेगी, है ना। तो ये आपका आंसर होगा। ठीक है, अपनी नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे अभी।